हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइन है वो है स्वप्निल खोसला ने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। दूसरी बड़ी खबर है 30 जुलाई 2024 को संजय शुक्ला ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक में प्रबंध निदेशक एमडी का पद ग्रहण किया। आगामी योग पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भी बनने जा रहा है दोस्तों। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। एमएसएमई मंत्रालय के सचिव चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट गेन साधना सक्सेना नैयर सेना में निर्देशित सामान्य चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। KIIT ड्यू को प्रतिष्ठित UNECOSOC विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया गया। पेरियार टाइगर रिजर्व ने बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, यानी कि कल 1 दिवस को फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया है। रैपिडो 2024 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला तीसरा स्टार्टअप बन गया है। पूर्वोत्तर भारत में 6 नई बेंट टोन गेको प्रजातियां पाई गई हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए 10 बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है। भारत ने 2023 तक वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना आरंभ किया। खुला बाजार बिक्री योजना OMSS। भारत ने ISS के लिए एक्सिओम-4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी बने। एरोस्मिथ ने टूरिंग से शीघ्र सेवानिवृत्ति की घोषणा की। अब डिटेल्स में जान लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 6 नई बेंट टोड गेको प्रजातियां पाई गई हैं। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में 6 नई बेंट टोड गेको प्रजातियों की पहचान की है। यह खोज 4 राज्यों तक फैली हुई है। नामादाफा बेंट टोड गेको नामदाफा रिजर्व, सियांग नदी बेंट टोड गेको सियांग नदी घाटी, नगेंगई पुई बेंट टोड गेको नेंगपुई अभयारण्य, मणिपुर बेंट टोड गेको लमदान काबुई गांव, बरेल हिल और किफिरे बेंट टोड गेको नागालैंड। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए 10 बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक दबाव को कम करने और व्यावहारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 बैगलेस डेज का सुझाव दिया है। गतिविधियों में विज्ञान, स्थानीय उद्योगों और सांस्कृतिक प्रथाओं की खोज, सामुदायिक विशेषज्ञों की भागीदारी और क्षेत्र भ्रमण शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य व्यवहारिक कौशल, सामुदायिक समझ और अधिगम में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना है। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। श्रीनगर यह सम्मान पाने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह में विश्व शिल्प परिषद के अध्यक्ष साद हानी अल कदूमी और परिषद के अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।
इस पुरस्कार का उद्देश्य श्रीनगर की वैश्विक पहचान को बढ़ाना और शहर के पारंपरिक शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो विश्व शिल्प परिषद के अध्यक्ष कौन है? साद हानी अल कदूमी। भारत ने 2023 तक वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में निर्यात मूल्य $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन होने के बावजूद भारत ने 2023 में 8वें सबसे बड़े वैश्विक कृषि निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। केवल ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड में कृषि निर्यात में वृद्धि देखी गई, जबकि अन्य शीर्ष निर्यातकों ने गिरावट का अनुभव किया। भू राजनीतिक मुद्दों और गेहूं, चावल और चीनी पर निर्यात पर प्रतिबंधों के कारण भारत के कृषि निर्यात में समग्र कमी आई। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना का आरंभ किया। सरकार ने चंडीगढ़ और असम में मोटर वाहन का उपयोग करने वाले सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय के तहत 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कवरेज के साथ एक पायलट योजना का आरंभ किया। इस योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्थानीय पुलिस, सूचीबद्ध अस्पतालों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है। इसमें सरकार ने क्या किया है? पायलट योजना का आरंभ किया और 1.5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। खुला बाजार बिक्री योजना OMSS ई नीलामी FCI खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक बेचता है। उद्देश्य FCI द्वारा रखे गए अधिशेष स्टॉक का निपटान करना और खुले बाजार में कीमतों को विनियमित करना है। इसकी प्रत्यक्ष खरीद राज्य सरकारें अब ई नीलामी के बिना खुले बाजार बिक्री योजना के तहत FCI से सीधे चावल खरीद सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य अगले खरीफ सीजन की खरीद से पहले अधिशेष स्टॉक को कम करना है। भारत ने ISS के लिए एक्सिओम 4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नैयर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिओम 4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। मिशन का उद्देश्य भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाना और वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष आउटरीच गतिविधियों को शामिल करते हुए इसरो नासा सहयोग को मजबूत करना है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। मई 2024 के लिए UNWTO बैरोमीटर के अनुसार 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 15.66% हिस्सा था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी बने। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2022 में भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी बन गए हैं। वर्तमान में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत वे निष्पक्षता, नैतिकता और खेल कौशल में उत्कृष्टता का उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी सूबेदार नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक
2024 में 22 पुरुष एथलीटों के समूह का नेतृत्व करते हैं। एरोस्मिथ ने टूरिंग से शीघ्र सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। प्रतिष्ठित रॉक बैंड एरोस्मिथ ने अपने पीस आउट द फेयरवेल टूर को अपने फ्रंटमैन स्टीवन टायलर की वोकल इंजरी के कारण समय से पहले ही समाप्त कर दिया। 1970 से सक्रिय इस बैंड ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने प्रशंसकों के 5 दशकों से अधिक के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। यह टूर, जिसे शुरू में 2025 में समाप्त करने की योजना थी, समय से पहले ही समाप्त हो गया, जिससे रॉक संगीत के एक युग का अंत हो गया। किस विभाग ने स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग सड़कों और इलेक्ट्रोड के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए हैं? ए. उपभोक्ता मामले विभाग, बी. उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, सी. राजस्व विभाग, डी. सार्वजनिक उद्यम विभाग। इसका सही आंसर है उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का विषय क्या है? ए. कामकाजी माता पिता के लिए बदलाव लाते हुए स्तनपान को सक्षम बनाएं। स्तनपान के लिए शिक्षित और समर्थन के लिए कदम बढ़ाएं। सी. स्तनपान की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी। सी. डी. एक स्वस्थ ग्रह को स्तनपान कराने में सहायता करें। इसका सही आंसर है कामकाजी माता पिता के लिए बदलाव लाते हुए स्तनपान को सक्षम बनाएं। रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, जिसके लिए यह संस्थान था। ए. ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच करें। बी. एससी के उपवर्गीकरण की जांच करें। सी. एसटी के उपवर्गीकरण की जांच करें। डी. अल्पसंख्यकों के उपवर्गीकरण का परीक्षण करें। इसका सही आंसर है ए. ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच करें। स्टुअर्ट बोर्ड ने किस देश के लिए खेले गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. इंग्लैंड, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. आयरलैंड। इसका सही आंसर है बी. इंग्लैंड। स्टुअर्ट बोर्ड जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया? ए. भोपाल, बी. पटना, सी. रांची, डी. चेन्नई। इसका सही आंसर है ए. भोपाल। भारत डायनामाइट लिमिटेड (बीडीएल) ने पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर सौंप दिया है। ए. अग्नि, बी. पृथ्वी, सी. आकाश, डी. नाग। इसका सही आंसर है सी. आकाश। यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की। ए. पेरिस, बी. लंदन, सी. डबलिन, डी. वेनिक। खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. इसने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया। बी. इससे निजी क्षेत्र का 12 परमाणु खनिजों में से 3 का खनन करने की अनुमति मिल जाएगी। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, ए और बी। इस बिल में सोने चांदी जैसे 12 में से 6 खानों का खनन किया जाएगा और इस अधिनियम 1957 में भी संशोधन किया गया है। यूपी जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. यह पॉलिसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 20 वर्ष तक वैध रहेगी। बी. राज्य के हेरिटेज भवनों को पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसका आंसर है केवल ए, बी केवल बी, सी केवल ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी। आदि पेरक्कू त्योहार 3 अगस्त को मनाया गया। यह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ए केरल, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है डी तमिलनाडु।